नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। डीसी ऑफिस कार्यालय से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप डीसी ऑफिस कार्यालय की ही देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ जो मानी जाती है, आशा वर्कर इस वक्त अपनी समस्याओं को लेकर डीसी सोलन से मिलने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। समस्या काफ़ी सारी है। 6 सूत्रीय मांग पत्र वो लेकर आए हैं, डीसी ऑफिस में आए हुए हैं। डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा जाएगा, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी समस्या हैं जिनका पिछले कई वर्षों से हल नहीं निकला है। यदि हम वेतन की बात करें तो वेतन को लेकर भी समस्या हमेशा ही बनी रहती है। कभी समय पर नहीं मिल रहा है, कभी 2 महीने का नहीं मिल रहा है, तो कई तरह की समस्याओं से इस वक्त आशा वर्कर जूझ रही है। यदि कोरोना काल का समय याद किया जाए तो आशा वर्करों का जो काम था उसे काफ़ी सराहा भी गया था, क्योंकि जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्होंने घर द्वार तक लोगों तक पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद भी आज भी वह आशा वर्कर कई समस्याओं से जूझ रही है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और क्या उनकी प्रमुख समस्या है, तो उस पर चर्चा करने के लिए आशा वर्कर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा वर्कर पूरे जिला की आज यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर डीसी सोलन से मिलने आए, तो क्या प्रमुख डिमांड है आपकी? सबसे पहले तो नमस्कार सर, मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं आशा कार्यकर्ता संघ सोलन की जिलाध्यक्ष हूँ और मेरे आज 5 ब्लॉक हैं हमारे जिला सोलन में और 602 आशाएं कार्यरत है, जिसमें हर ब्लॉक से आज आशाएं आई हुई है जिलाधीश महोदय के ऑफिस के बाहर। और आज हम एक अपना जो हमारा डिमांड चार्ट है वो जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देंगे, जिसमें हमारी जो प्रमुख मांग एक ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तो कम से कम हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी तो बनाई जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि हमें सरकार के द्वारा जो फ़ोन दिए गए थे वो फ़ोन कुछ आशाओं के तो जिस समय हमें मिले उसी समय वो ख़राब हो चुके थे। कब दिए गए थे फ़ोन? 2020 में। हाँ जी, कोरोना का। हाँ, अच्छा, 2020 में मिले थे आशाओं को। तो सर कुछ आशाओं के तो वो उसी टाइम ख़राब थे, जैसे ही उन्होंने डिब्बे से नहीं, और जब हम उनको ठीक करवाया तो सर वो मना कर दिया उन्होंने कि ये ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये LG कंपनी के थे। और हमारा जो सारा काम है सर, हम 6 ऐप पर आज आशाएं जो ऑनलाइन काम कर रही है। पर सर तो अब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमें मोबाइल टैब अच्छी क्वालिटी के दिए जाएं, ताकि हम सरकार का काम भी ना रुके और जो हमारी आशाएं हैं उनकी आंखों पर भी कोई असर ना पड़े। 2020 में दिए गए थे फोन, वो सारे खराब हो गए कि कुछ? सर मैक्सिमम सबके खराब है सर। अच्छा जी। हाँ, तो वो क्वालिटी ठीक नहीं सर, उसी वक्त खराब हो गए। कईयों के सर उसी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क नहीं चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, नेटवर्क 3G थे। अच्छा, और आपका सारा काम फोन पे ही है सर। फोन के ऊपर ही है। तो आज की डेट में किस अपने फोन पे कर? अपने फोन पे सर। फिर सर हमें जो विभाग के द्वारा यही बोला जाता है कि अपना फोन लो, काम तो आपको करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड का फोन यूज करो, अपने बच्चों का फोन यूज करो। तो सर अब आपको पता है कि वेतन कितना मिल रहा है? सर हमें जो वेतन मिला है वो हमें राज्य सरकार की तरफ से 5500 रुपए, और जो केंद्र सरकार से हमें मिलता है वो मिलता है हमें 2000, वो भी सर कटौती के साथ। उसमें सर 1.1 से 1. तो आपको स्मार्टफोन ही चाहिएगा अगर आप काम? हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्योंकि सर ऑनलाइन काम इसी महीने का वेतन फोन कितने का यूज करेगा? तो सर अगर काम जब हम सरकार का कर रहे हैं सर, तो हम फोन अपने से क्यों ले सर? ठीक है, सही बात है। तो इसके अलावा और सर जो तीसरी मांग हमारी है कि 30 मार्च 2023 को आशा फैसिलिटेटर की नोटिफिकेशन आई थी कि वो आशाओं में से ही रखी जाएगी पूरे हिमाचल में 436। अच्छा। तो सर वो जिला सोलन में अभी तक उस आशा फैसिलिटेटर किसी भी ब्लॉक में नहीं रखी गई हुई है। और सर कब रखी गई बाकी जगह? सर कुछ जिलों में सर पिछले साल ही रख दी गई है, और सर कुछ में सर अभी रख रहे हैं। पर सर जिला सोलन की मैं बात करूं तो सर यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री तो सोलन जिला से, तो सर इसी बात का तो दुख होता है सर कि हाँ, जब स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे ही जिला से हैं तो वो इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। कितने पद निकले वो इसके? सर इसमें पूरे हिमाचल में 436 आशाएं, और तो हिमाचल आशा फैसिलिटेटर बननी थी पूरे हिमाचल में 436। तो सोलन कितने होंगे? तो सोलन में सर वो जैसे 20 आशाओं पर एक होना आशा फैसिलिटेटर। हाँ जी। एक भी नहीं हुआ? नहीं सर।
किसी भी ब्लॉक में सर नहीं अभी तक। तो आप ही में से प्रमोशन होनी हाँ जी सर, वो आशा में से ही रखी जानी सर। अच्छा जी। तो सर इसमें इतना रेगुलर पोस्ट है कि? नहीं सर, रेगुलर पोस्ट है, पर उस पे ये है कि वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, उसकी अच्छा। जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो सारे क्लियर होने चाहिए अच्छा जी। कुछ। अच्छा, और सर एक मांग हमारी ये है कि अगर किसी भी आशा की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसे 10 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को दी जानी चाहिए। दुर्घटना। हाँ। अच्छा जी। और सर एक मांग हमारी है कि जब सर ये बोलते हैं कि 60 साल पर आशा भी रिटायर हो जाएगी, तो सर जब उसको भी जो रिटायरमेंट का बेनिफिट है, सारे वित्तीय लाभ उस आशा को भी मिलने चाहिए। तो अभी तो कुछ भी नहीं है इसकी नहीं सर, पॉलिसी नहीं बनी है। सर। आपके वेतन को लेकर भी कई बार हमने खबरें भी प्रकाशित की, जी कई सर। बार दिक्कत रहती है, तो ये आपको क्या स्थिति है? तो सर स्थिति तो ये है कि देखो आपके माध्यम से हमने कई बार देखो न्यूज़ भी लगाई है, क्योंकि जो NHM ऑफिस से लेटर निकला है उसमें लिखा गया है कि 10 तारीख तक सभी आशाओं के अकाउंट में उनके जो इंसेंटिव वो डल जाना चाहिए, पर सर ऐसा होता नहीं है। अच्छा। सर कई बार 26-27 तारीख तक हो जाती है, और सर कई जिलों में तो ये नौबत आ गई है अभी कि उनको 2-2 महीने के बाद भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे बीच की आशाएं वो कोई एकल नारी भी है और सर विडो भी है, क्योंकि पूरे परिवार का जो सर पालन पोषण का खर्चा वो उसी के ही कंधों पर है। तो सर वो जब इंसेंटिव भी टाइम पे नहीं आएगा तो सर वो किस तरह से बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगी फिर सर? कई बार दिक्कत आती है कि जैसे आशा वर्कर है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी पड़ती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें तो है लेकिन बसों की सुविधा नहीं है, जंगल नहीं एरिया सर। भी है, तो नहीं है सर। तो एरिया सर कैसे बिखरा हुआ है, बहुत दूर पैदल किराया खर्च करके जाना पड़ता है, इतना मिलता नहीं है जितना कि किराया खर्च हो जाता है। अब अच्छा। जैसे और हमारा इतनी दूरी एरिया पर। दे दो आप, हाँ जी। तो जो हमारा कांगू देवरा है, रंजाला गांव है, वो लगभग मेरे घर से, अर्की के? हाँ जी, अर्की से लगभग 10 से 12 किलोमीटर रखिए आप उनको। अगर रन या जो रोड बने हुए अगर बाई रोड जाना हो तो गाड़ी वाला एक ड्रॉपिंग की हमारे से 400 से 500 रुपए के बीच में लेता है। HBNC विजिट देनी हमने 6, ठीक है, तो उसका मिलेगा हमारे को मानदेय 250 रुपए। अच्छा, तो कहाँ गाड़ी वाला एक बारी का ही चार्ज हमारे से 400 से 500 रुपए के बीच में कर तो लेता है। पैदल ही चलते तब पैदल ही चलना पड़ेगा रास्ते सर। रुस्ते हैं गाँव में, क्योंकि रास्तों की तो बड़ी दिक्कत है। सर बीच में जंगल एरिया भी है, उसको क्रॉस करके भी जाना पड़ता है, और ये रखो आपकी इतना दूर अकेले पॉसिबल नहीं होता चलने के लिए, फिर किसी और को अपने साथ तैयार करो कि आप हमारे साथ, क्योंकि जंगल एरिया है। गांव में तो जहाँ तक सड़कें और रोड बने हुए वहाँ पर तो हम चले जाते हैं, पर जो जंगल एरिया क्रॉस करना होता है उसके लिए हमारे को साथ किसी न किसी का तो चाहिए होता आपकी है। 24 घंटे की 24 घंटे। और सर एक मांग मेरी ये है कि हमें अभी बोला गया था कि सभी आशाओं के आयुष्मान कार्ड अच्छा। बनेंगे और उसमें उनकी फैमिली को भी तो सर वो भी हमारे साथ एक धोखा ही हुआ, क्योंकि अभी तक कुछ ही आशाओं के आयुष्मान कार्ड बने हुए, सारी आशाओं के आयुष्मान कार्ड नहीं बने। कोरोना काल के दौरान तो सरकार ने बड़ी तारीफें की कि सर तारीफ भी तो करते हैं। सर कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि सड़कों पे एक पुलिस वाले और एक आशा वर्कर, उनके अलावा और कोई नहीं होता था। सारे डिपार्टमेंट क्लोज थे, सिर्फ एक हेल्थ वालों का डिपार्टमेंट खुला हुआ था, एक पुलिस वालों का डिपार्टमेंट खुला हुआ था जो अपनी सर्विसेज देते थे। जहां पर भी कोई कोविड पॉजिटिव आता था उसको सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाती थी एक आशा वर्कर, उनकी मेडिसिन किट, उनको कोई ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उनकी मेजरमेंट लेनी है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, वो सारा काम आशा वर्कर का होता था। क्योंकि सर उस टाइम आपको पता है कि कोरोना में सब डर रहे थे एक दूसरे, तो सर जब मौत के इसमें बारी आई तो आशाओं को झोंक रहे थे उसमें, तो सर हम तो तब भी नहीं डरी, हम तो तब भी हमने सर सरकार का साथ दिया हमने तब भी। पर सर तारीफ करने से सर पेट थोड़ी भरता है आशाओं का। हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। हमारा गुजारा यदि बहुत सरकार मुश्किल से हो रहा है। आपकी, जैसे आप बता रहे हैं, आपकी डिमांड मानती है या नहीं मानती, बाई चांस ना माने, तो फिर क्या स्टैंड है? तो सर फिर एक बड़ा आंदोलन होगा सर, फिर किया जाएगा फिर, क्योंकि सर हम सरकार का हर इसमें साथ दे रहे हैं। अभी सर आप राहत जिला में कोष कितने आशा वर्कर आप? 602 आशाएं सर जिला में। हाँ जी, तो ये आपकी पूरी टीम होगी, हाँ जी सर, जिला कार्य? हाँ जी, हाँ जी, पूरे जिला से आए हुए? हाँ जी, हाँ जी, तो अभी डीसी साहब से मिले, DC सर से मिलेगा। तो 5 सूत्री हाँ जी, 6 सूत्र, हाँ जी। मंत्री साहब से मिले, क्योंकि मंत्री तो सर मिले हैं, उनको भी दिया है। अभी SCRT में भी उद्घाटन कर, तो मैंने वहाँ पर भी अपना यही मांग पत्र हमने उनको भी दिया। वो बोलते सोचते हैं, अभी देखते हैं, कुछ करेंगे हम आपका। बस सर आश्वासन ही मिल रहा है सिर्फ हमें। अच्छा जी। हाँ जी, पर मतलब हम ये चाह रहे हैं कि अब से हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर, हम आशाओं के लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, धन्यवाद। आश्वासन से सर बच्चों का भरण पोषण नहीं हुए। ठीक है। सरकार नारी शोषण पे बात करती है, सबसे ज्यादा शोषित तो नारी ही हो रही है और सरकार द्वारा ही हो रही है।
कितनी सारी नारियां हम हैं, जब हमारे भरण पोषण नहीं होगा तो हम अपने बच्चों का कैसे करेंगे। आपदा राहत कोष में सर हमारे सोलन जिला से 80,000 रुपए की कलेक्शन की गई। आशाओं ने अपना पेट काट कर सर कि आपदा राहत कोष में पैसा 7500 रुपये मिलने के बाद ही। हाँ जी सर, और उसके बाद हमने पूरे हिमाचल से 1,25,000 का चेक आपदा राहत कोष में दिया था सर। ये इस वो बार? सरकार हाँ जी, अभी सर अच्छा जब आपदा आई थी सर पूरे फिर भी हिमाचल। सरकार ने फिर भी सरकार सर हम आशाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एक सरकार बोलती है कि आशा बहनें हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर सरकार नहीं, की इसमें तो रीढ़ कोई की हो रहा नहीं, हड्डी रीढ़ की हड्डी तो है ऐसा तो अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो कैसे, ठीक। फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। और आशा वर्कर आप देख रहे हैं कि डीसी साहब से मिलने यहाँ पर आए हैं। ज्ञापन उनका है, उनकी अपनी डिमांड है और इस बार आशा वर्करों का स्पष्ट कहना है कि आश्वासन से अब काम चलने वाला नहीं है। सरकार को उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनानी होगी, उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। यदि सरकार स्थायी पॉलिसी बनाने में नाकाम रहती है तो आशा वर्कर आंदोलन पे उतर आएगी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं बनती जा रही है, जिस तरह की सरकार के प्रति आशा वर्करों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।